प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें जितने नेम रिएक्शन है उनमें से हम 3 रिएक्शंस आज ले रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं एसिटिल क्लोराइड या कोई भी एसिड क्लोराइड से in the presence of anhydrous AlCl3। एनहाइड्रस मतलब निर्जल, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल गया हो, उसे एनहाइड्रस कहते हैं। तो यहाँ पर हमको पता है कि बेंजीन रिंग जो होता है, बेंजीन रिंग में हर जगह CH है ना, मतलब ये होता है बेंजीन रिंग, इस तरीके से होता है बेंजीन रिंग। जी, तो इस तरीके से बेंजीन रिंग होता है। तो यहाँ पर हर जगह H है, तो यहाँ पर भी H होगा, है ना। तो ये वाला H और ये Cl, ये HCl फॉर्म करके अलग हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो है ये जो CH3CO ग्रुप है ये H को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहाँ पर H जो है वो Cl के साथ रिमूव हो गया और ये जो CO है वो CO आके यहाँ पर ऐड हो जाएगा, COCl सॉरी CH3 COCH3 HCl, तो ये रिमूव हो गया और ये COCH3 जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये क्या बना, एसीटोफिनोन। एसीटो मतलब ये एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट किया है, तो ये एसीटो और ये फिनोन। सेकेंड रिएक्शन हम ले रहे हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन में ये है बेंजीन रिंग। अगेन बेंजीन रिंग मतलब अभी मैं स्ट्रक्चर बताई थी, तो ये बेंजीन रिंग प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमको अच्छी तरह मालूम है कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड ही एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर कार्बन के 2 बॉन्ड है। तो यहाँ पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड इससे रिएक्ट करेगा बेंजीन से, तो बेंजीन में हर जगह क्या है, बेंजीन में हर जगह H है। मतलब अभी हम स्ट्रक्चर देखे थे कि हर कार्बन में यहाँ पर H है। तो यहाँ से ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक H आ गया और एक ये रिंग आ गया बेंजीन का, यहाँ से अलग हुआ। अब यहाँ पर ये रिएक्शन भी AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड इससे रिएक्ट किया, इसकी वैलेंसी 4 है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये कार्बन इसका डबल बॉन्ड और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसके 2 बॉन्ड इंक्रीज हो जाएंगे और हमारे पास क्या है, एक H है, तो एक H यहाँ लगा देंगे और ये रिंग यहाँ आ जाएगा।
क्या बन गया ये? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। ओके, एंड नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा ये है रोसेनमुंड रिएक्शन। रोसेनमुंड रिएक्शन, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पर रिएक्शन हम कर रहे हैं C6H5COCl RCOCl भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब एसिड हैलाइड हम कोई भी ले सकते हैं। ये ले रहे हैं हम C6H5Cl। बेसिकली ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, बेरियम सल्फेट, and it is poisoned by sulfur. पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, इसे हम लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं। तो लिंडलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में विच इज़ पॉइजन बाय सल्फर, सल्फर से इसे पॉइजन करते हैं। पॉइजन इसको हम क्यों करते हैं ये हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन होगा बेसिकली, तो क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया यहाँ पर, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ एक H आ गया और एक H जो है वो Cl से जुड़ा, तो HCl। तो ये क्या बन गया हमारा? बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर हम RCOCl भी ले सकते हैं, RCOCl, सेम रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ बन जाएगा RCHO, मतलब इसकी जगह हम R लिए हैं तो ये बन गया RCHO। तो एल्डिहाइड, डिफरेंट एल्डिहाइड इससे हम फॉर्म कर सकते हैं रोसेनमुंड रिएक्शन से। हाँ, यहाँ पर ये जो पैलेडियम है उसे हम सल्फर से पॉइजन किए हैं या क्विनोलिन से पॉइजन करते हैं। पॉइजन करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ये एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड का रिडक्शन हुआ और बेंजल्डिहाइड या अदर एल्डिहाइड फॉर्म हुए। यदि हम इसे पॉइजन नहीं करेंगे तो इसमें फर्दर हाइड्रोजनेशन होता रहेगा और उसके कारण क्या होगा कि ये अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अल्कोहल फॉर्म ना हो और एल्डिहाइड ही बने, इसलिए ही हम इसे पॉइजन करते हैं।